अब हम लोग देखते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हम लोग के तरफ चारों तरफ जो भी मैटर है, पदार्थ है, क्या वह शुद्ध है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 देखा और उसका सॉल्यूशन भी देखा और एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखा। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के जो अंदर में टॉपिक है, पॉइंट है, टॉपिक के अंदर जो भी पॉइंट है वहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं वीडियो डालूँ। आइए तो आज हम लोग पहला पॉइंट शुरू करते हैं इस चैप्टर का। Pure substance. A pure substance is defined as material. A pure substance is defined as material which contain only one kind of atom or molecule. Pure substance वह substance है जो एक एटम और मोलेकुल, एक प्रकार के एटम और मोलेकुल रखता है। In the pure substance, all the constituting particles have same chemical nature. और प्योर सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल है उसके पास सेम केमिकल नेचर रहता है। दस प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इसीलिए जो प्योर सब्सटेंस है सिंगल पार्टिकल के सिंगल टाइप से कंसिस्ट होता है। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज होमोजेनियस, और यह हमेशा होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस नेचर में। एलिमेंट देखते हैं। A pure substance which is made up of only one kind of atom. एलिमेंट उसे कहते हैं वह प्योर सब्सटेंस जो एटम के सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। कंपाउंड। ए प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of molecule. और कंपाउंड वह होता है जो एक प्रकार के मोलिक्यूल से बना हुआ रहता है। ये हुआ एलिमेंट और कंपाउंड का डिफिनेशन। अब हम लोग मिक्सचर देखते हैं। इट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन फिजिकली इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ बाई वेट। इसमें क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन हो जाता है और कितना भी प्रोपोर्शन पे, उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर देखते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर आपको होमोजेनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। वह मिक्सचर जिसके पास एक ही कंपोजिशन हो, एक ही प्रकार के मिक्सचर हो। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस, एक प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, सी वाटर, ग्रास, विनेगर, इटीसी। हेट्रोजेनियस, ए मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट। इसमें क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग भाग में अलग अलग कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल सैंड, मड, आयरन, सल्फर, इटीसी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। मिक्सचर आपका होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर के पास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इन ए मिक्सचर द डिफरेंट constituents combine physically in any proportion by mass. The constituents of mixture do not lose their identical properties. मिक्सचर का जो अस्तित्व होता है वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज अपना लॉस नहीं करता है। यूजुअली नो एनर्जी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर बनते समय कोई एनर्जी में बदलाव नहीं होता। अब हम लोग इस सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। इसमें दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है। यह एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें सोल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज ए डिजल्व।
सॉल्वेंट वह सबस्टांस है जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, डिजल्व हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज, पार्टिकल के साइज के आधार पर सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है टू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम लोग टू सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। हेमोजेनियस सिस्टम इन व्हिच द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 mm, यह ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है जिसका पार्टिकल का साइज होता है 1 mm से 1 नैनोमीटर से कम। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस, आपका सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 mm इन डायमीटर, डायमीटर में यह 1 नैनोमीटर से कम होता है इसका साइज पार्टिकल्स का। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, इसीलिए खुली आंखों से इसका साइज देख नहीं सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, बहुत ही छोटा पार्टिकल साइज के चलते, क्योंकि दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से जब हम लोग लाइट को पास करते हैं तो वह स्कैटर नहीं होता है, छितराता नहीं है, क्योंकि छोटा साइज होता है पार्टिकल का। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, इसलिए जो सॉल्यूशन में लाइट पास होता है, पाथ होता है, जो लाइट का जो पाथ होता है वह विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। द सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन पार्टिकल को मिक्सचर में से अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, और सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे पेंडी में नहीं पड़ सकता है। व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज ए सॉल्यूशन इज ए स्टेबल, अगर स्टेबल होने के बावजूद भी यह पेंडी में बैठ नहीं जा सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। देयर आर टू मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दो मेथड है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को स्टडी करने का। सबसे पहले हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। ए सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सेचुरेट होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन एक स्थिति पे हम लोग सॉल्यूशन लिए और मिलाते एक ऐसा स्टेज आ जाता है और उसमें सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, इसीलिए उसे हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। डिफिनेशन भी बोल रहा है, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, वह सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा और सॉल्यूट कैन बी डिजल्व, उसमें डिजल्व नहीं कर सकते हैं एक गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे। अब इसका कुछ फार्मूला है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यह आपका मास बाय मास सॉल्यूशन है। मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यह आपका सेकेंड सिचुएशन है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, इस सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन साल्ट रखा हुआ है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम सॉल्यूशन रखा गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ऊपर में मास बाय मास परसेंटेज का हम लोग फार्मूला भी देखा। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट साल्ट का हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 360 ग्राम आ गया सॉल्यूशन, 360 ग्राम
कम्स मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 40 ग्राम आपका दिया हुआ है और टोटल आया 360 इंटू 100, आपका 11.1% आ गया। 11.1% आपका क्या आ गया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ए सॉल्यूशन इन व्हिच more of solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। इसमें क्या होता है, एक खास टेम्परेचर पे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट मिलाते जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच वन सबस्टेंस हैविंग पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन 100 nm in diameter is spread throughout another substance। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल का साइज इसमें बड़ा रहता है। कितना बड़ा रहता है, ये 100 nm डायमीटर से ज़्यादा रहता है और अनदर सब्सटेंस के अपेक्षा। फॉर एग्जांपल मडी वाटर, डस्ट स्टॉर्म, एल्युमिनियम पेंट etc। ये आपका एग्जांपल हो गया सस्पेंशन का। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखते हैं। ये क्या होता है, आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर। यह फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है। हेंस इट इज ए पॉसिबल टू सेपरेट देम बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। इसलिए हम लोग ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम लोग स्थिर उसको रख देते हैं कुछ देर तक, तो वह उसका पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। दस द सस्पेंशन इज ए अनस्टेबल। अगला पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। इसमें जो पार्टिकल का सस्पेंशन का जो पार्टिकल है, आपका नंगी आंखें से, खुली आंख से देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल और हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दे सकते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन इज ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। और इसका साइज जो होता है, सस्पेंशन का पार्टिकल का जो साइज होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। सस्पेंशन इज ए नॉट ट्रांसपेरेंट टू द लाइट, और लाइट के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है सस्पेंशन। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का बीच के जो साइज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं और कोलाइड्स बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनियस इन नेचर। यह नेचर में हेट्रोजेनियस रहता है और इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। इसका 2 फेज कंसिस्ट होता है। कोलाइडल में एक डिस्पर्स कोलाइडल फेज। इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल प्रोपोर्शन, और यह वह कंपोनेंट है जो थोड़ा प्रोपोर्शन में, छोटा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। और कोलाइडल डायमेंशन, इसका जो पार्टिकल है, कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल कंसिस्ट होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। डिस्पर्सन मीडियम, द सॉल्वेंट लाइक मीडियम इन विच, ये सॉल्वेंट की तरह रहता है, मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। और इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल हो एक दूसरे से डिस्पर्स होता है, और इसलिए हम लोग डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेट्रोजेनियस नेचर, ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनियस नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये आपका। अब हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी क्या है, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज लेस देन द पोर्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जो पोर्स होता है, छेद होता है, उससे साइज
छोटा होता है कोलाइडल पार्टिकल का, एंड देयरफॉर दे इजीली पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, इसलिए फिल्टर पेपर से यह आसानी से पास हो जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल्स हाउएवर कैन नॉट पास थ्रू द parchment पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन और अल्ट्रा फिल्टर। parchment पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से और अल्ट्रा फिल्टर से कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं होता है, कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं टाइडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक टर्च दिया गया है और एक में कॉपर सल्फेट का मिक्सचर है और दूसरा में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है, और इसके आधार पर टिंडल इफेक्ट शो किया गया है। ये पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, इसमें लाइट बिकम विजिबल। इसमें क्या है, लाइट को आपको पास होने के बाद दिखता है, नहीं दिखता है इसमें, और इसमें लाइट विजिबल है पास होते समय। इस प्रोसेस को हम लोग टाइडल इफेक्ट करें। ये आपको आप फिगर के द्वारा दिखाया गया। अब हम लोग टाइडल इफेक्ट के बारे में समझते हैं। टाइडल इफेक्ट है व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू जब हम लोग किसी कंटेनर में रखते हैं, उसके थ्रू ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, प्लेस इन ए डार्क प्लेस, द पाथ ऑफ बीम गेट्स इल्यूमिनेटेड बाई ब्लूइश लाइट। और उस समय बीम हम लोग तरह का बीम लाइट पाते हैं जो कि ब्लूइश लाइट होता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टाइडल इफेक्ट, और उस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल इफेक्ट कहते हैं। द फिनोमिनन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये फिनोमिना क्यों होता है, टाइडल इफेक्ट का क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ कोलाइडल जो पार्टिकल है उसका लाइट के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होता है, यानी छितराता है। द सेम फेनोमिनन इज ए नोटिस्ड, वही फेनोमिनन नोटिस फिर से इंडिकेट करते हैं व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट इंटर ए डार्क रूम थ्रू द स्मॉल स्लिट। अगर छोटा होल से किसी डार्क रूम में भी लाइट पास करता है तो उस समय भी यह टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। हवा में जो डस्ट पार्टिकल रहता है उसके वजह से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं विजिबिलिटी। कोलाइडल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। जब कोलाइडल पार्टिकल खुली आंखों से देखने में बहुत ही छोटा नजर आए, दे हाउएवर स्कैटरिंग लाइट एंड बिकम विजिबल, और स्कैटरिंग जो छितराया हुआ जो लाइट है और देखने योग्य हो जाए व्हेन व्यू थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, उसी को हम लोग विजिबिलिटी बोलते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट। अब हम लोग स्टडी करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सीन अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। कोलाइडल्स जो पार्टिकल है हम लोग देख सकते हैं किसमें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। द पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी कांस्टेंट मोशन इन जिगजैग पाथ इन ऑल पॉसिबल। उसमें हम लोग देखने के बाद देखते हैं कि जिगजैग मोशन में पार्टिकल दिखता है। द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज ए कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और जो जिगजैग मोशन में हमारा पार्टिकल इधर उधर जो दिखता है उसी को तो हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज ड्यू टू द कोलिजन विद द मोलेकुल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। और ब्राउनियन मूवमेंट का कारण होता है डिस्पर्सन ऑफ द मोलेकुल का डिस्पर्सन मीडियम ऑफ मोलेकुल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम का मोलेकुल जो कण होता है उसके वजह से ये मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कोलाइडल
particles diffuse from a region of higher concentration to that of lower concentration। इसमें क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन तक जाता है, डिफ्यूज करता है। हाउ एवर बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यह इसलिए होता है कि बिगर कोलाइडल पार्टिकल का जो बिगर साइज है मूव स्लोली, और धीरे धीरे यो मूव करता है। हेंस डिफ्यूज एट द स्लोअर रेट, इसीलिए डिफ्यूज करता है बहुत ही स्लोअर रेट पे। अब हम लोग सेडिमेंटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सेडिमेंटेशन और सेटलिंग। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में द सॉल्यूट पार्टिकल्स टेंड टू सेटल डाउन वेरी स्लोली, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वह सेटल डाउन होता है धीरे धीरे। दिस रेट ऑफ सेटल डाउन और सेडिमेंटेशन कैन बी एक्सेलरेटेड बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, और इसे हम लोग हाई स्पीड से इस्तेमाल करते हैं सेटल डाउन करने के लिए। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के माध्यम से हम लोग एक्सेलरेट करके इसका रेट ऑफ सेटल डाउन, उसका सेटल डाउन कर देते हैं, जो भी इसका पार्टिकल का स्पीड होता है। ये आपका सेडिमेंटेशन है, आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। सेडिमेंटेशन। कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन मिक्सचर आर, कुछ कॉमन मेथड है। ये आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। यह आपको सबसे पहले फिल्टर पेपर लिया जाए और इसे कट किया जाए, फोल्ड किया जाए और कोन साइड का आपको बना दिया जाए, कोन ऑफ फिल्टर पेपर। और इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब एक लिया जाए, ऊपर से फिल्टर पेपर लगाया जाए और ग्लास रड लिया जाए, लिक्विड डिस्केंट इन द फनेल, और इसमें क्या किया जाए, इसमें फनेल फिल्टर विद द फिल्टर पेपर, लिक्विड डाला जाए और ये फनेल इसमें है। और इस तरह हम लोग, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, सिंपली एक स्ट्रक्चर हो गया। और हम लोग इसी से आपको समझ सकते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। आइए फिल्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स that are suspended in liquid by the pouring the mixture into the filter funnel। हम लोग जो सेपरेट करते हैं, जो लिक्विड में सस्पेंड करता है, क्या सस्पेंड करता है, सॉलिड पार्टिकल, उसको अलग करते हैं किसके थ्रू, फिल्टर फनल में मिक्सचर को डाल के। एज द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, जैसे लिक्विड पास करता है फिल्टर पेपर से, द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन बिहाइंड ऑन द फिल्टर, और सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाता है। इसमें भी देखिए फिल्टर पेपर में आपका सॉलिड पार्टिकल ऊपर ही रह गया होगा। आइए अब अगला पॉइंट फ्रैक्शन डिस्टिलेशन देखते हैं। प्योर लिक्विड कंपोनेंट, इसमें पानी का प्रोसेस है। इसमें आपका क्लैंप भी लगा है, ये फ्रैक्शनेटिव कॉलम है, डिस्टिल रैक्स है, और कॉर्क लगा है, थर्मोमीटर कॉर्क, और मिक्सचर है। ये कोल्ड वाटर इन हो रहा है, यहाँ से कोल्ड वाटर आउट हो रहा है, वाटर कंसिडरेशन है, और प्योर लिक्विड कंपोनेंट है। ये इस तरह से ये आपका फिगर में दिख रहा है, और इस फिगर के डिसाइड करके हम लोग देखते हैं, यहीं से हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन के माध्यम से हम लोग डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू वेपर टू फॉर्म ए वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक liquid। This method by which a mixture containing volatile substance can be separated into its component। डिस्टिलेशन एक हीटिंग प्रोसेस है, लिक्विड को हीट करते हैं और फिर वेपर में इसको फॉर्म होता है, देन
कूल करते हैं, फिर आपका लिक्विड में आता है। दिस इज द मेथड बाय विच मिक्सचर कंटेनिंग वोलाटाइल, और यह मिक्सचर जो रखता है वोलाटाइल रखता है, वोलाटाइल सब्सटेंस रखता है, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट से सेपरेट किया जाता है। देखिए आपको फिर से एक बार फिगर देखते हैं। ये आपका मिक्सचर है, इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद आपको यहाँ कर्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी कर्क लगा हुआ है। इसमें थर्मोमीटर से नापेंगे कितना टेम्परेचर पे इसका हीट हो रहा है। और यहाँ पर वाष्प जब वेपर बनता है, वेपर फिर यहाँ से कोल्ड वाटर और यहाँ से वाटर बाहर निकलने में ये फिर से आपका वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर वाटर कंडेंसेशन लगा हुआ है। और ये जो लिक्विड निकलता है प्योर लिक्विड कंपोनेंट निकलता है। टोटल इसी को आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन मेथड भी हम लोग बोलते हैं। ये अपने भाषा में भी आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ कैम्फर साल्ट बाय द सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट आपको वेपर में बनता है। मिक्सचर ऑफ, देखिए मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड साल्ट है आपका। यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, इसमें मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर है, और यह वेपर ऑफ कैम्फर बना। और यहाँ पर पोटेंट प्लग लगा हुआ है, पैक है दम। इन्वर्टेड फनल है, ये उल्टा इस तरह से फनल लगाया हुआ है। और सॉल्डिफिकेशन, ये चाइना आपका डिश है, और सॉल्डिफाइड कैम्फर, और कैम्फर जो होता है फिर इधर जम जा रहा है साइड में जो सॉलिड टाइप का, ये एक सॉलिड होगा। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका आपको देख भी ले रहे हैं। सब्लिमेशन, दिस इज द प्रोसेस कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। इसमें सॉलिड है, सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट होता है वेपर में गर्म करने के बाद, गर्म करने पर। सबस्टांस शोइंग दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऐसा जो सबस्टांस शो करता है उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन कौन कौन सा सबस्टांस शो करता है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है और कैम्फर है, ये आपका सब्लिमेशन शो करता है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सब्लिमेट फ्रॉम नॉन सब्लिमेट सबस्टांस। और इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है नॉन सब्लिमेट से सब्लिमेट में सेपरेट करने के लिए। ये आप लोग फिगर में देख चुके हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट। एक खास सॉल्वेंट में से क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को पार्टिकल सॉल्वेंट में से सॉल्युबिलिटी को क्या सेपरेट करते हैं। सेपरेट किस होता है, इन दिस प्रोसेस सेपरेटिंग सॉलिड को सेपरेट करते हैं डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द पार्टिकल सॉल्वेंट। पार्टिकुलर सॉल्वेंट एक खास सॉल्वेंट होता है और उसको हम लोग सॉलिड को सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन देखते हैं। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन अपॉन द फैक्ट दैट मैग्नेट attract magnetic component from mixture of magnet and non-magnet। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, सीधी सी बात है, नाम से ही पता चलता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, मैग्नेट जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट कंपोनेंट को, और जो मिक्सचर में नॉन मैग्नेट होता है उससे अलग करने का प्रक्रिया को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। द नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस रिमेन अनएफेक्टेड। जो नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दस इट कैन बी यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन मैग्नेट। इसलिए हम लोग नॉन मैग्नेटिक हम लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट से मैग्नेटिक कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, एटमोलेसिस। एटमोलेसिस क्या है,
दिस मेथड इज ए बेस्ड अपॉन द rate of diffusion of gas and used for their separation from the gaseous mixture. गैसियस मिक्सचर से सेपरेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? गैस का डिफ्यूजन रेट के आधार पर बेस्ट होता है। एटमोलिसिस, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड यूज्ड फॉर देयर सेपरेशन फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर। गैस का डिफ्यूजन और गैस मिक्सचर से अलग करने की प्रक्रिया को एटमोलिसिस बोलते हैं। फिजिकल चेंज देखते हैं। A temporary change which includes change in the shape, size, physical state and appearance of substance but not its chemical composition is known as physical। इसमें क्या होता है? सीधी सी बात है, फिजिकली इसमें शेप को, साइज को और फिजिकल स्टेट और सब्सटेंस को इसमें सिंपल क्या होता है? चेंज किया जाता है और इसमें कोई किसी भी चीज़ का केमिकल का प्रभाव नहीं होता है, उसको हम लोग फिजिकल चेंज करा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई बोतल है, उसका साइज 4 मीटर है, 4x4 है, उसको चारों तरफ कट करके 3x3 कर दिया, ये हम लोग फिजिकल चेंज किए, उसको बड़ा से छोटा कर दिए। फिजिकल चेंज कैन बी टेम्पररी और रिवर्सेबल। फिजिकल जो भौतिक परिवर्तन होता है टेम्पररी भी होता है और रिवर्सेबल भी होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, और सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वह सेम रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल चेंज का। हीटिंग ऑफ सल्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये सब जो है फिजिकल चेंज हुआ। सल्फर का हीट करना, कैम्फर का सब्लिमेशन करना, कैम्फर को सब्लिमेशन करेंगे तो कैम्फर बोलेगा मिलेगा। ड्राई ऑफ वेट क्लॉथ, अगर सूखा जो भींजा हुआ कपड़ा है तो आपको ये भी फिजिकल चेंज होगा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास भी आपको टूटेगा तो आपका फिजिकल चेंज होगा। अब हम लोग केमिकल चेंज देखते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे देता है डायरेक्ट। तो आइए अब हम लोग केमिकल चेंज देखते हैं। ए परमानेंट चेंज इन विच द केमिकल सब्सटेंस लॉस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, वह अपना चरित्र खो देता है, उसे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वह होता है जो परमानेंट चेंज हो जाता है, इसमें वह अपना अस्तित्व ही खो देता है। कंपोजिशन एंड गिव्स वन और मोर न्यू सब्सटेंस, और अस्तित्व खोने के बाद एक नया और एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस दे देता है, उसे हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज इज जनरली परमानेंट और इरिवर्सेबल चेंज। आपको केमिकल चेंज क्या है? यह परमानेंट और इरिवर्सेबल चेंज है। केमिकल चेंज गिव्स वन और मोर न्यू सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट, और यह एक और एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस पैदा कर देता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल चेंज का। ये आपका एग्जाम्पल केमिकल चेंज का होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट होता है आयरन पे, तो ये हो गया केमिकल चेंज। डाइजेस्टेंस ऑफ फूड, आपको खाना पचने के बाद फिर वापस नहीं आएगा। बर्निंग ऑफ फूड, लकड़ी जलने के बाद वो कोयला रहता है, वापस लकड़ी नहीं आएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और फल पकने के बाद फिर वापस कच्चा फल नहीं आएगा, इसलिए यह केमिकल चेंज है। आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का हम लोग टाइप देखते हैं। एलिमेंट है, an element is defined as the simplest form of the basic form of a pure substance which can be neither be broken into nor built up from simpler substance by physical or chemical change। एलिमेंट वह तत्व एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो प्योर सब्सटेंस का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि ना ही टूटता है और ना ही बनाया जा सकता है। किसी भी सिंपल सब्सटेंस से ना तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कुछ भी करके फिजिकल चेंज कीजिए या केमिकल चेंज करिए, उसका अस्तित्व जो है ना तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देखते हैं, जहाँ इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, दे हैव ए लस्टर, आपका साइन रहता है, लस्टर मतलब साइन, उस पर चमक रहता है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, आपको सिल्वर टाइप का, चांदी टाइप का सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आपका एलिमेंट से का प्रॉपर्टी हो जाता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रान इनटू, डक्टाइल उसे बोलते हैं जो वायर में हमको किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, यह डक्टाइल होता है। दे आर मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट, मैलिएबल मतलब इसको थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस, मेकिंग ए रिंग और साउंड व्हेन हीट, ये सोनरस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन etc। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। दे आर नॉट लस्टर, सोनरस और मलिएबल, इसमें ना लस्टर होता है ना सोनरस होता है, रिंग नहीं बना सकते हैं, ना मलिएबल शीट भी नहीं बना सकता और इसमें साइन भी नहीं सकता है। दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर, और यह वैरायटी ऑफ कलर का होता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये आपका नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग मेटोलाइड देखते हैं। एलिमेंट हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटोलाइड, वह एलिमेंट जिसके पास एक खास तरह का प्रॉपर्टीज रहता है, मेटल का खास तरह का, मेटल और नॉन मेटल का एक खास तरह का प्रॉपर्टीज रहता है, उसका हम लोग दोनों का प्रॉपर्टीज रहता है, मेटल और नॉन मेटल का, उसको हम लोग मेटोलाइड बोलते हैं। वह आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है, ये आपका मेटोलाइड का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए सबस्टांस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, कंपाउंड वह सबस्टांस है जिसमें दो और दो एलिमेंट का कंपोज होकर बनता है, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट का कंपोज होकर बनता है। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और केमिकली यह कंपाउंड होता है एक दूसरे से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, एंड दिस एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द वाटर इन द रेशियो, और यह रेशियो में रहता है 1:1:8 बाई मास, ये आपका 1:8 बाई मास के रहता है, वाटर में प्रेजेंट रहता है, या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड देखते हैं। इन ए कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास, कंपाउंड में एक खास मास के द्वारा एक खास प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ द constituents that make up compound. The constituents of compound can not be separated by simple physical process, और यह फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से चेंज नहीं किया जा सकता है। कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड्स के पास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस, कंपाउंड ये हमेशा होमोजेनियस रहता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए हम लोग डिफरेंट बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड देखते हैं। ये इसमें हम लोग डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, दोनों का अंतर देखते हैं। मिक्सचर के देखते हैं। इन ए मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय अ मास, ये किसी भी प्रोपोर्शन में पाया जा सकता है। और दस मिक्सचर डज नॉट हैव एनी डेफिनेट फार्मूला, इसी के पास, इसीलिए हमारा डेफिनेट फार्मूला मिक्सचर के पास नहीं है। इन कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, इसमें एक खास मास के द्वारा आपका प्रोपोर्शन रहता है। ए कंपाउंड हैज़ ए डेफिनेट फार्मूला, और इसके पास डेफिनेट फार्मूला रहता है। आइए इसमें मिक्सचर का देखते हैं।
पॉइंट नंबर 2, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, अपने कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी शो करता है मिक्सचर। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट्स, जो इसका अस्तित्व रहता है इससे अलग इसमें आपका शो करता है प्रॉपर्टीज। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल मेथड, और इसमें क्या होता है मिक्सचर में फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं, सच एज डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और फिल्ट्रेशन। अब हम लोग कंपाउंड देखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल मेथड, हम लोग केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। आइए फॉर्मेशन, अगला पॉइंट देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर इज नॉट accompanied बाई मच एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज के द्वारा हम लोग इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड जनरली accompanied बाई द इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, लाइट और हीट के फॉर्म में हम लोग इसका जो एनर्जी का, लाइट और हीट के फॉर्म में जो एनर्जी के इवोल्यूशन है उसके माध्यम से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं। मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, मिक्सचर के पास कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके पास एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। ए मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस में, लेकिन ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस। अब हम लोग देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है आपका सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, एयर को किस तरह से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये फिल्टर लगा हुआ है, ये यहाँ से आपको एयर इन कर रहा है। एयर के दोनों तरफ से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, एयर अंडर द प्रेशर, जैसे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर के माध्यम से एयर, हॉट एयर जा रहा है। इस डब्बे में आपका जो बना हुआ है हॉट है, और इधर से फ्रिज बहुत ही ठंडा पानी आपको कोल्ड वाटर क्रॉस करते हैं, और इधर से क्रॉस करते हैं और इधर वाटर आउट होता है। इस तरह से हॉट एयर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से कोल्ड कंप्रेस एयर में। अब यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होता है, इसमें से यहाँ एक सेपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है एज ए ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ड्राई आइस वो बोलता है, ड्राई आइस के फॉर्म में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिलता है। और जो एयर है यहाँ पर एयर पास करता है, लिक्विड एयर, एक्सपेंशन जेट यहाँ पर लगा है। लिक्विड एयर आने के बाद नाइट्रोजन्स आउट, यहाँ से नाइट्रोजन्स और ऑर्गेन बाहर निकल जाता है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन और ऑर्गन हल्का होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कॉलम है ये, और नाइट्रोजन और आर्गन हल्का होता है और ये बाहर यहाँ से निकल जाता है। और जो ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन जो बूंदे बूंदे टाइप का रहता है, इसमें आ जाता है। तो ये आपका सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, इस तरह से आपका ये आपका थ्योरेटिकल में काम आ सकता है, लेकिन इसको देखना जरूरी नहीं था। आज के लिए इतना ही, समाप्त हो गया है आज। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं, मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें। और इस चैनल में बने रहिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन देखेंगे और एमसी की भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।